यस बेटा, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। जीपी एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट की थी हमने, आपको बताया था मैंने जीपी क्या होता है, जिसमें A2 by A1 is equal to A3 by A2 is equal to A4 by A3 is equal to the common ratio of the common ratio सेम रहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। हमने जीपी के nth टर्म की बात की थी कि जीपी की nth टर्म क्या होती है, a r raised to the power n minus 1, where a is the first term and r is the common ratio, that is equal to a2 by a1 or a3 by a2 or an by an minus 1। Sn की बात की थी, Sn is equal to a into 1 minus r raised power n upon 1 minus r or upon r minus 1। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि r is less than 1, r is power n है यानी कि r is greater than 1। Sn की बात की थी हमने कि जीपी का सम। तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किए थे, 8 सेम है बेटा। फाइंड द सम ऑफ द जीपी हुज टर्म्स आर गिवन और एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यस लास्ट जो काम हुआ था उसकी पीडीएफ रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी बेटा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर दी थी, पीडीएफ नहीं भेजी। ओके, एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट से भेजनी है ना, या 9.2 भी रहती है? चलो मैं देख लूंगी। ओके ओके, मैं एक बार चेक कर लूंगी, जहां से रहता होगा ना वहीं से सेंड करूंगी आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी whose terms are √7, √21, 3√7 up to and down। Here a is √7, कॉमन रेशियो r क्या होगा, √21 को मैंने लिख लिया 7 डिवाइडेड बाय √7, तो कॉमन रेशियो आ गया √3। एंड टर्म्स का सम निकालना है। r मींस here r is greater than 1, तो Sn क्या होगा, a into r raised power n minus 1 upon r minus 1। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n ही रहेगा, a की वैल्यू पुट की √7, √3 raised to the power n, यहाँ पर एक और ब्रैकेट आएगी ना, r raised power n upon r minus 1, it is Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी 1 कॉमा माइनस a, जीपी गिवन है आपको, GP is 1 comma minus a comma a square comma minus a cube up to n terms if it is given that a is not equal to -1, a -1 नहीं है। हाँ जी, अगर a -1 होता तो ये सेम ही हो जाती ना, जीपीए हर एक टर्म सेम बन जाती। ओके, अब बेटा first term is 1 and the common ratio is minus a upon 1, that is minus a, it means r is equal to -1, that is less than 1। बस अब आप SN का फॉर्मूला लगा लो upon 1 minus, ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट भी सेम है, सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, इवैल्यूएट समेशन 2 plus 3 raised to the power k and k is from 1 to 11। ओके,
इट मीन्स आपको बच्चे के की वैल्यू 1 से लेकर और 11 तक पुट करनी है। के की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट की। समेशन मीन्स ऐड होती जाएंगी टर्म्स। के की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करें और टर्म्स को ऐड करते जाएं। समेशन मीन्स ऐड करना। प्लस के को 2 पुट किया, प्लस के को 3 पुट किया, प्लस के को 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह सभी टर्म्स आती जाएंगी और लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म होगी के को क्या पुट करना? 11, क्योंकि के की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करनी है। तो लास्ट टर्म क्या होगी? के को क्या पुट करना? 11। तो के को यहाँ 11 पुट कर दो। 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 11। अब तो चलता जाएगा। 2 प्लस 3 रेज पावर 5, 2 प्लस 3 रेज पावर 6, 2 प्लस 3 रेज पावर 7 एंड अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाना है? 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 11 तक जाना है हमें। हाँ जी, अब इन टर्म्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करें? सेम टर्म्स कलेक्ट कर लो, देखो 2 सब में आ रहा है। 2 कितनी बार आएगा? टोटल टर्म्स बताओ। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कितनी टर्म्स हैं टोटल? 11 टर्म्स हैं यहाँ पर। टोटल 11 टर्म्स हैं। हर एक टर्म में बेटा 2 आ रहा है। तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं 2? कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 2? हाँ जी, 2 कितने टाइम्स? 11 टाइम्स, अप टू प्लस 2 अप टू 11 टाइम्स। 2 कितनी बार ऐड होगा? 11 टाइम्स ऐड होगा। अब कौन सी टर्म्स बच गई? 3 रेज पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 रेज पावर 4, 1 स्क्वायर क्यूब, 3 रेज पावर 4 एंड सो ऑन। कहां तक? ठीक है, हाँ जी, इसको ऐड करने पर क्या आएगा? 2 को 11 टाइम्स ऐड करोगे तो 2 इंटू 11, 2 को 11 टाइम्स ऐड करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर बताइए ये क्या बन रही है बेटा? चेक करके बताओ। एपी है जीपी है? 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये एपी है या जीपी? यस, जीपी है ये, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन रेशियो सेम है। तो ये जीपी है। जीपी में कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर बाय 3 दैट इज आल्सो 3। तो ये जीपी बन रही है, जिस जीपी में फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो भी 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11। 1 2 3 अप टू और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11। हियर r इज ग्रेटर देन 1। तो क्या फॉर्मूला लगेगा एसएन का? एसएन का फॉर्मूला लगेगा a into r raised power n minus 1 upon r minus 1। a और r की वैल्यूज पुट कर दें। here a is 3, r is also 3, n is 11। so 22 plus 3 by 2 into 3 raised power। ठीक है, तो ये बेटा सम आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 11। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। तो कॉमन रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। आर फाइंड आउट करना है और वो टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। जीपी की 3 टर्म्स का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। नंबर 12 में फर्स्ट 3 टर्म्स का सम गिवन है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3। जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है 39/10 और फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट a1 a2 a3, प्रोडक्ट क्या है? 1। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है और टर्म्स फाइंड आउट, टर्म्स मीन्स a1 a2 a3, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तीनों फाइंड आउट करनी है।
आप बेटा जरा याद कीजिए, एपी में अगर 3 टर्म्स का सम गिवन होता था तो हम टर्म्स को क्या लेते थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। आप याद कीजिए 10th क्लास में आपने सीखा था कि अगर एपी की 3 टर्म्स का सम गिवन है तो आप टर्म्स को a माइनस डी, a और a प्लस डी लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि सम गिवन होता था। ऐसा अगर टर्म्स को हम a माइनस डी, a और a प्लस डी लें और सम निकालें, अगर ये सम गिवन होता था तो माइनस डी से डी कट जाता था और a की वैल्यू आ जाती थी। अगर एपी में 3 टर्म्स का सम गिवन होता था तो हम टर्म्स को ये अज्यूम कर लेते थे। इसी तरह अगर जीपी में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो, अगर जीपी में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो, तब हम उन 3 टर्म्स को क्या अज्यूम करते हैं? लेट द टर्म्स बी, ये बेटा तभी अज्यूम करना है अगर जीपी में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो, ए बाय आर, ए आर। हाँ जी बच्चे, जीपी में है ना, ये कॉमन रेशियो सेम है। क्या होगा कॉमन रेशियो? आर। आर होगा ना, ए बाय आर दैट इज आर, ए आर बाय ए दैट इज आर। तो ऐसा तब लेना है जब जीपी की 3 फर्स्ट 3 टर्म्स या किसी भी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो। ऐसा करने से बच्चे जब इनका प्रोडक्ट गिवन होगा, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स का हमें प्रोडक्ट जो है गिवन होगा तो आर से आर कैंसिल और वही हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए जीपी में अगर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है तो हम कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है तो हम टर्म्स को ए बाय आर, ए और ए आर एज्यूम कर लेते हैं। तो पुट कीजिए यहाँ पर, a1 इज a बाय आर, a2 इज a, a3 इज a r। ठीक है, a1 इज a बाय आर, फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दिया मैंने, फर्स्ट से ये आ गई और इससे ये आ जाएगी। a1 इज a बाय, a2 इज a एंड a3 इज a r इज इक्वल टू 1। r से r कैंसिल आउट, a क्यूब इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। a1 आ गया, a को 1 यहाँ पुट कर दें, 1 बाय r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39 बाय 10। r is L, 10 is LCM। Sorry, 10r is LCM, 10r is LCM, so 10 plus 10r, 10r into r, that is 10r square is equal to 39r। तो 10r square minus 39 तो minus 29r plus 10 equal to 6। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई, इस क्वाड्रेटिक 10r square minus 29r plus 10 equal to 0। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाओ, क्या बन जाएंगे? 25 एंड 4 मल्टीप्लिकेशन 100 आ जाएगी ना, 25r minus 4r plus 10 equal to 0। 5r is common, 2r minus 5 minus 2r is common, 2r minus 5। यहाँ से बच्चे 2 कॉमन आएगा तो 2r minus 5 into 5r minus 2 equal to 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो either 2r minus 5 is 0 or 5r minus 2 is 0। 2r is 5, r is equal to 5 by 2, r is equal to 2 by 5। ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया, r क्या आ गया, 5 by 2 और 2 by 5, 5 by 2 भी हो सकता है, 2 by 5। अच्छा, कॉमन रेशियो पूछा था, निकाल लिया हमने, टर्म्स पूछी हैं। टर्म्स क्या थी? टर्म्स थी a by r, a और a r। अगर r ले लेते हैं हम 5 by 2 तो टर्म्स क्या आएंगी? तब टर्म्स अगर हम r 5 by 2 लेते हैं तो a is 1 by 5 by 2, a is 1 into 5 by 2, तो टर्म्स आएंगी 2 by 5, 1 and 5 by 2। ये कब आएंगी टर्म्स? अगर हम r को क्या लेते हैं, 5 by 2, और अगर हम r को लेते हैं 2 by 5
तो 1/2/5 comma a that is 1 into, ठीक है, 5/2 1 and 2। तो ये जो है सेम आई, बस ऑर्डर चेंज हो गया। 2/5 1, 5/2 5/2 1, तो सेम आई है टर्म्स, ऑर्डर चेंज हो गया बस। तो was question number 12. After that, question number 13 is question number 13 है how many terms of GP, क्या GP given है 3, 3 square, 3 cube up to how many terms of this GP are needed? How many terms are needed? It means n is, we have to find out the value of n. How many terms of this GP is needed to give the sum Sn is 120? ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड आउट करना है। हियर द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन रेशियो इज आल्सो 3। अब बहुत इजीली कर सकते हैं ये तो। Sn का फॉर्मूला पुट कर दो। Sn क्या होता है a into r raised power n minus 1 upon r minus 1 that is equal to 120। Here a is 3, r is 3, that is equal to 120। 3 raised power n minus 1 is equal to 120 into 3/2, that is 2/3, which implies बेस सेम बनाने के लिए मैंने 81 को 3 raised power 4 लिख लिया। नाउ these two terms are equal, bases are also equal, so then we can equate the powers equate की, then we have n is equal to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में। The sum of the first 3 terms of GP, GP की first 3 terms का हमें sum given है, कितना given है 16, and the sum of the next 3 terms, इससे next 3 terms तो A4, A5 and A6, sum of the next 3 terms is 128। Determine the first term, common ratio and the sum to n terms, ऐसे हाँ जी। अब बेटा हम टर्म्स क्या लेंगे, जैसे हमें तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम गिवन है। अगर आपको 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो ओनली देन यू हैव टू टेक द टर्म्स A/R A/R, अदरवाइज इन जनरल आपको कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो जैसे कि यहाँ पर, अदरवाइज आपको क्या लेना है टर्म्स को A/R। जैसे कि ये जीपी है तो क्या होगी A1 इज A, A2 इज AR, A3 इज AR स्क्वायर, A4 इज, अदरवाइज आपको यही लेनी है टर्म्स, ठीक है। A1 इज A, A2 इज AR, A3 इज AR स्क्वायर, A4 इज AR क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, A1 को क्या लिख देंगे A, A2 को AR लिख दें यहाँ पर। A1 is A, A2 is AR, it implies A plus AR plus AR square is equal to 16। It implies, बच्चे A कॉमन आ रहा है, 1 plus r square is equal to 16। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ठीक है। A4 को क्या लिखेंगे आप AR क्यूब, A5 को AR is का 4, A6 को AR is का 5, that is 128। It implies AR क्यूब is common, AR क्यूब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ का बचेगा 1 या R और यहाँ R स्क्वायर, 1 plus R square that is equal to 128। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें
अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + r + r² ये भी कैंसिल आउट, और आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट वी हैव ar³ into 1 + r + r² डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, फर्स्ट से डिवाइड करें तो a into r², 128 डिवाइडेड बाय 60, तो a से a कैंसिल आउट। ठीक है, 1 + r + r² से 1 + r + r² कैंसिल आउट, r³ इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 16, कितना आ जाएगा 8, r³ इज इक्वल टू 2³ r इज इक्वल तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, कॉमन रेशियो इज 2। अब बेटा आपको SN भी फाइंड आउट करना है तो A भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप एक किसी भी इक्वेशन में पुट करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A into 1 plus R plus R square is 16. We have to find out the value of A and R is 2. 2 square that is 4. A is equal to 16 divided by 7. तो अब SN फाइंड आउट करना है। आपके पास A है R is greater than 1 तो SN क्या होगा A into R is power n minus 1 upon R minus 1. First term is 16 by 7 and the common ratio is 2 and number of terms नहीं given क्योंकि SN ही फाइंड आउट करना है तो आप n को n लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन हो SN बोला हो तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको n ही लेनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने n ही लिखा डिवाइडेड बाय r minus 1. It means SN is 16 by 7 into 2 raised power n minus 1. ये SN आ गया आपका। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कर लेंगे, मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए। सिंपल है, ए गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेवंथ टर्म गिवन है। आप सेवंथ टर्म को क्या लिख लेंगे ए आर रेज टू द पावर 6। आप सेवंथ टर्म को ए आर रेज पावर 6 लिखेंगे। ए की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी और ए और आर आ गए तो आप बहुत इजीली S7 निकाल लेंगे। S7 मीन्स नंबर ऑफ टर्म 7 होगी। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, 15 मैंने स्किप कर दिया बेटा, आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है। Now question number 16 is find a GP, वो GP find out करनी है for which sum of the first two terms is -4. The sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term, 4 times the third term. ये गिवन है, आपको वो जीपी फाइंड आउट करनी है जिसकी फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या है -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ओके, तो हम क्या लिखेंगे A1 को लिखेंगे A, A2 को लिखेंगे AR। ठीक है, यहाँ से A5 को लिखेंगे AR रेज़ पावर 4 और A3 को लिखेंगे AR स्क्वायर। A से तो A कैंसिल आउट, R is power 4 upon R square. R square is 4. R is equal to plus minus 2. ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट R equal to 2 and R equal to -2. ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है A into 1 plus R is equal to -4. A into 1 plus R is equal to -4. इसमें R की वैल्यू 2 पुट करें, 2 plus 1 3, तो A is equal to -4/3। यहाँ पर R को -2 पुट करो, 1 - 2 that is -1, 1 - 2 that is -1 is equal to
तो अगर r की वैल्यू 2 आती है then a is -4/3 and r is -2 then a is equal to 4. अब आप gp फाइंड आउट करने को बोला गया था, आपके पास a ये है तो r 2 है और अगर r -2 है तो a 4 है, तो दोनों केसेस में gp निकाल लो. gp क्या थी? फर्स्ट टर्म a, नेक्स्ट ar, फिर ar² एंड सो ऑन. जीपी में बताया नहीं था आपको कि कितनी टर्म्स हैं, इस जीपी में नहीं बताया गया कितनी टर्म्स हैं, तो आप बच्चे 3-4 टर्म्स निकाल कर और फिर डैश डैश लगाकर छोड़ दो. तो जीपी क्या होगी? a ar, ar² ar³ एंड सो ऑन. ठीक है, a ar, ar² ar³, a is -4/3, r is 2, comma a is -4/3, 2 square, -4/3 into 2 cube and so on. Okay? So -4/3, -8/3, -16/3, -32/3 and so on. यहाँ क्या आ जाएगा? A is 4, R is -2, A is 4, R is -2, 4, R is -2, -8 and so on. तो ये पॉसिबल जीपीज आ गई, ये भी हो सकती है जीपी और ये भी हो सकती है जीपी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द 4th, 10th एंड द 16th टर्म ऑफ जीपी, किसी जीपी की 4th, 10th और 16th टर्म्स गिवन है. क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी जीपी की 4th टर्म A4, 10th टर्म A10 और 16th टर्म A16, ये आपको गिवन है. क्या गिवन है? x, y and z. Prove that x, y, z are in ZP. क्या प्रूव करना है? Prove that x, y, z are in GP. x, y, z किसमें है? GP में. बेटा x, y, z GP में कब होंगे? When y by x is equal to z by y. x, y, z would be in GP if y by x is equal to z by y. It means y square is equal to xz. It means if y square is equal to xz. A4 equal to x है, it implies A4 को आप क्या लिख सकते हैं? AR3. A10 अब आप y square फाइंड आउट करो. अगर y square xz के इक्वल आ जाता है then we will say that x, y, z are in ZP. Now we will find out from first, second and third y square. y square from second y square क्या हो जाएगा? तो y square is equal to a square r is power 18. तो a into a x z के इक्वल प्रूव करना है ना आपको, तो 3 और 15 लिख लेते हैं. r is power 3, r is power 15 लिख सकते हैं ना. 18 को 3 और 15. अब यहाँ से ए आर क्यूब अलग कर लिया और ए आर एस का 15 अलग कर लिया. और ये क्या था? x फ्रॉम फर्स्ट, और ये क्या था? z फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड. आ गया y स्क्वायर इक्वल टू एच. ये कहाँ से लिखा है हमने? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है, इसका मतलब एक्स वाई जेड आर इन जी. या फिर आप y बाय x निकालते, z बाय y निकालते, दोनों इक्वल आ जाते हैं, एक ही बात है. या फिर हम क्या कर सकते थे? या तो ऐसा करते या फिर क्या करते, और
सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर लेते एंड थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड कर लेते। तो y बाय एक्स क्या आ जाता, ए आर इज पर 9 अपॉन ए आर क्यूब दैट इज आर इज पावर 6, और थर्ड बाय सेकेंड तो ए आर इज पर 15 डिवाइडेड बाय ए आर इज पर 9 दैट इज z बाय y। तो y बाय x भी आर रेज पावर 6 और z बाय y भी आर रेज पावर 6। It means y by x is equal to z by y. Then also we can say that x, y, z are in ZP. आप ऐसा करें या ऐसा करें, दोनों नहीं करने। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 जो है एक स्पेशल टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द सम टू n टर्म्स। ऐसे फाइंड आउट करना है सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है 8, 88, 888। तो Sn क्या होगा, Sn फाइंड आउट करना है। ये जो गिवन है आपको सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, क्या ये सीक्वेंस एपी या जीपी है? क्या ये सीक्वेंस एपी और जीपी है? यस है बेटा, ये सीक्वेंस एपी या जीपी? नो, ना तो ये सीक्वेंस एपी है और ना ही ये जीपी है। तो ये स्पेशल टाइप है जिसमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 6 + 66 + 666 इस तरह के, या 8 + 88 इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो क्या करेंगे आप, इससे स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर जो नंबर हो ना वो कॉमन ले लो। 8 666 हो तो 6 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास 1 + 11 + 111 + एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है अप टू n टर्म्स। तो उसके बाद हमेशा यही स्टेप करनी है, 9 से डिवाइड कर दो, 9 से कर दो मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा, 9 को क्या लिखेंगे 10 हमेशा बच्चे यही आएगा यहाँ पर, 9 बाहर चाहे कुछ भी आए, यहाँ पर तो कोई भी नंबर आ सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। 6 + 66 है या 5 + 55 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ 9 आएगा, यहाँ हमेशा 9 आएगा, तो 10 - 1, इस 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1, और इसे 10,000 - 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक ऐसे चलेगा। 10 - 1, 100 को क्या लिखेंगे 10² - 1, 1000 को 10³ - 1, 4 - 1 and अब देखो बेटा, सेम टर्म्स कलेक्ट कर लो, 10, 10², 10³ 10⁴ अप टू n टर्म्स। ये जो टर्म्स कलेक्ट कर रही हूँ मैं, 10, 10², 10³ 10⁴ 5 अप टू कितनी टर्म्स आएंगी मुझे बताओ।
ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? यस, n टर्म्स होंगी, n by 2 मत कहना, क्योंकि ये जो n टर्म्स है ना, हर एक टर्म में है ये वाली टर्म, देखो 10 10 स्क्वायर, तो कितनी टर्म्स आएंगी? n टर्म्स आएंगी, अप टू n टर्म्स। प्लस कौन सी बच गई अब टर्म्स? -1 -1 -1, तो कितनी बार आएगा -1? n टाइम्स आएगा। n टर्म्स है टोटल, टोटल n टर्म्स है, हर एक टर्म में देखो -1 है, तो -1 -1 -1 कितनी बार आएगा? n टाइम्स, क्योंकि टोटल n टर्म्स है, इज इक्वल टू 8/9। अब बच्चे ये जीपी बन रही है, ये जीपी बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 10 एंड द कॉमन रेशियो इज 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, दैट इज आल्सो 10। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन रेशियो इज आल्सो 10। कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, देन वी विल पुट द फॉर्मूला a into, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ a की वैल्यू, यहाँ पर स्पेस नहीं था, a into r raised power n, r is also 10, r raised power n minus 1 upon r minus 1, a into r raised power n minus 1 upon r minus 1। -1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? n टाइम्स। -1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? यस, -n, -1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -n। 8/9 into 10 into 10 raised power n minus 1 upon 9 minus n। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेना हो तो एलसीएम ले लेना, डिनोमिनेटर में अगर 9 एलसीएम ले लो, 10 into 10 raised power n minus 1 minus 9। ये आंसर आ गया, सम ऑफ द n टर्म्स आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको दो सीक्वेंसेस गिवन है, फर्स्ट सीक्वेंस है 2 4 8 16 32, फर्स्ट सीक्वेंस है, एंड द सेकंड सीक्वेंस इज 128 32 8 2 45। ये दो सीक्वेंसेस हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस। इन दोनों सीक्वेंसेस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम। क्या बोला बेटा? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम निकालना है कौन से प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट, ये है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम, किनका सम निकालना है? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम। 4 into 32 plus 8 into 8 plus 16 into 2 plus 32 into 1। क्वेश्चन समझ में आ गया? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का आपको सम फाइंड आउट करना है, तो क्या आ गया? टोटल 1 2 3 5 टर्म्स है, 250। यस बेटा, जस्ट स्क्रीन ब्लर। ठीक है बच्चों, ये दो सीक्वेंसेस गिवन थी, इन दोनों सीक्वेंसेस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट और उनका सबका सम, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम, ये फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ये सब फाइंड आउट करना है। बिकॉज सिंपल सी बात है, आपको क्लियरली दिख रहा है, इट इज अ जीपी whose first term is 256, common ratio is 128 upon 256, that is 1 by 2, and the number of terms are 5। तो Sn क्या होगा? A into 1 minus r raised power n upon 1 minus r। A is 256, r is 1 by 2, number of terms 5 divided by
256 सॉल्व कर लेना। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 19। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 20th है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंसेस गिवन है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का जो सम है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस वन फॉर्म अच्छा सम नहीं निकालना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा उसे बताना है कि वो जीपी होगी। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट जो है जीपी बन रहा था, बस आपको ये शो करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो सीक्वेंस आएगी वो जीपी होगी और उस जीपी का कॉमन रेशियो, बस डिवाइड करके टर्म्स को कॉमन रेशियो बताना है। क्वेश्चन नंबर 20th है, product of the corresponding number sequence A, AR, AR square, AR cube up to AR raised to the power n minus 1. Capital A, AR square form a GP, find the common ratio. Common ratio find out. Corresponding terms का product करते जाओ, ये है ना corresponding terms, corresponding terms का product करते जाएं, AR capital AR square, AR cube cube AR raised power n minus 1. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम प्रोडक्ट करते गए, तो अब शो करना है ये जो सीक्वेंस आई है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करने पर ये क्या है, जीपी है, ये प्रूव करना है। तो देखो चेक करो, a2 by a1 फाइंड आउट करो, फर्स्ट टर्म देखो, तो सेकंड टर्म ये है AR कैपिटल AR स्मॉल a इंटू कैपिटल A, स्मॉल a से स्मॉल a कैपिटल A से, तो क्या आ गया AR कैपिटल A कैपिटल R, तो क्या आ गया स्मॉल r इंटू कैपिटल R। अब a3 by a2 फाइंड आउट कर लो, AR स्क्वायर ये a3 है, AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR, a से a कैंसिल आउट, एक r से r कैपिटल A से, तो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है a3 by a2 a2 by a1, तो क्या है एज अ कॉमन रेशियो इज सेम, a2 by a1 इक्वल टू एज a2 by a1 is equal to a3 by a2 is equal to a4 by a3 and so on. Therefore, it is a G. आपको यही प्रूव करना था कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करने पर जो सीक्वेंस आएगी वो सीक्वेंस क्या होगी, जीपी, हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 टर्म्स फॉर्मिंग अ जीपी, वो 4 टर्म्स बतानी है जो कि जीपी फॉर्म कर रही हैं। फाइंड 4 टर्म्स फॉर्मिंग जीपी, जो 4 टर्म्स है a1 a2 a3 a4, ये 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। दीज 4 टर्म्स आर फॉर्मिंग जीपी in which the third term is greater than the first term. The third term is greater than the first term by 9. ये given है ना, the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term, greater than the fourth term, ये तो A1 है, greater than the fourth term by 18, और जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 जाता है, तो वो जीपी फाइंड आउट करनी है। जीपी की टर्म्स, ये जीपी की टर्म्स क्या हो जाएंगी, ए आर स्क्वायर AR क्यूब, ये फाइंड आउट करनी है आपको जीपी की टर्म्स। तो
तो हमें फर्स्ट से इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x3 को क्या लिखेंगे, AR स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9, क्या आ जाएगा, AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 9, A इज कॉमन, R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ से A2 को लिखा AR, A4 को लिखा AR क्यूब, ठीक है। तो AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18, AR इज कॉमन, 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब बेटा अगर हम डिवाइड कर दें फर्स्ट और सेकंड को, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो AR इंटू 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9। तो A से तो A कैंसिल आउट, ऊपर से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो R स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, कैंसिल आउट, R की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, माइनस R इक्वल टू 2 यानी कि R इक्वल टू माइनस 2। किसी भी इक्वेशन में पुट करके अब A फाइंड आउट कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, R को पुट कर दो माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 माइनस 1, A कितना आ गया 3। अब बेटा A और R आ गया तो टर्म्स निकाल लो, जीपी की टर्म्स क्या थी, A AR AR स्क्वायर एंड AR क्यूब, A is 3 and the common ratio R is minus 2, A is 3 R is minus 2, तो क्या आ गई जीपी 3 माइनस एक्स 12, ये जीपी आ गई 3 माइनस एक्स 12 माइनस 24, ये चार टर्म्स जो जीपी की फाइंड आउट करनी थी हमने फाइंड आउट करनी। यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं बेटा, हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने करनी है, 22 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, यू मे लीव नाउ।